हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप क्या पढ़ने वाले हैं पता है आपको? आज आप क्लास 10th का एसएसटी चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 क्या है? भारत में राष्ट्रवाद, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से देखें। ये बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जरूर आएगा। इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। आप इसको पढ़ कर जाइएगा, आप देखिएगा, जरूर आप कामयाब होंगे और इसमें से क्वेश्चन फंसेगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा या कब आया? पहला क्या है? साइमन कमीशन भारत कब आया या कब पहुंचा? तो क्या कहेंगे? 1928 एडी। इंग्लिश मीडियम में एडी लिखा रहेगा इंग्लिश में, और वही हिंदी में 1928 ईस्वी। कब? 1928 ईस्वी, 1928 एडी। समझ में आ गया ना? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन क्या हुआ? भारत पहुंचा या भारत आया। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918 एडी तक, मतलब 1914 से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, याद रखेंगे ना? भारत छोड़ो आंदोलन, इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? तो अगस्त 1942 ईस्वी को। कब शुरू हुआ बच्चों? अगस्त 1942 ईस्वी को। याद रहेगा। अगला, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, ये मैं इसको सर्किल कर दे रहा हूं, याद रखिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के रचनाकार कौन थे? मतलब हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कौन किया था? तो गांधी जी ने। कौन किया था बच्चों? गांधी जी ने। ठीक है, अब समझते हैं। गांधी जी ने किया था हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना। अगला, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। कौन किया था? एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग की स्थापना कौन किया था? एनी बेसेंट। कब? 1960 एडी, मतलब 1916 ईस्वी में। 1916 को रिलेट कर लीजिए। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। जब 1915 में आए थे गांधी जी भारत, उसके एक साल बाद 1916 में साबरमती की आश्रम की स्थापना किए थे, और उसी समय एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना किया था। याद रखिएगा, रिलेट करके क्वेश्चन पढ़िए। मेरे एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा फटाफट, और आप देखेंगे कि परीक्षा में हूबहू वही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़िए, चेक करिए अपने आप को कितना क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू भी आपका बन जाएगा और एकदम सटीक और सही फॉर्मेट में क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है ना? जैसे छोटा छोटा प्रश्न करके आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। चेक करते रहिए आप। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो बताएंगे 1942 एडी, 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी। गांधी जी द्वारा दांडी मार्च शुरू गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 एडी। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया था। गुजरात के अहमदाबाद से लेकर, गुजरात का एक स्थान है समुद्र तट जिसका नाम है दांडी, वहां तक की यात्रा शुरू की गई थी। याद रखिएगा, है ना? अहमदाबाद से दांडी तक की यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को की गई थी। याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में। रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ? रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी ने क्या कहा था? ब्लैक लॉ कहा था, काला कानून कहा था।
याद रखिएगा 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, यही 1919 है जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी याद रखिएगा 1919। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे। 1893 एडी में गए थे। कब गए थे? 1893 एडी में। ठीक है बच्चों, अगला बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप देखेंगे ये तो बहुत आसान पूछ दिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। कौन? जनरल डायर ने। जनरल डायर को कौन मारा था? उधम सिंह ने। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा बढ़िया से। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया? जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर, याद रखिए रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वतंत्रता का, है ना, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, याद रखिएगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कब हुआ था? देखिए लगातार। फर्स्ट कब हुआ था? 1930, सेकंड 1931, थर्ड 1932। कहाँ हुआ था? लंदन में। इससे वही में 3 प्रश्न आ गया, 4 प्रश्न आ गया, 1 2 3 और 4 लंदन में। और 5वां प्रश्न याद रखिएगा, तीनों में कौन भारतीय व्यक्ति था जो हिस्सा लिया था तीनों सम्मेलन में? तो B.R. अम्बेडकर। याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन लिया था बच्चों? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा जो गोरखपुर में, कहाँ है? गोरखपुर में। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना, है ना, वायलेंट इवेंट, हिंसात्मक घटना कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन। क्या कहेंगे बच्चों? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या बोलते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। याद रखिएगा। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट, याद रखिएगा, पूना पैक्ट मतलब पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। याद रखिएगा ये भी, है ना। किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी एवं B.R. अम्बेडकर के बीच। किसके बीच हुआ था? B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग और नोट्स बना लीजिएगा, है ना। अभी आपके पास समय है, चेक कर लीजिए अपने आप को और बढ़िया से तैयारी करिए, बेहतरीन तैयारी करिए ताकि बढ़िया रिजल्ट आए आपका। तो प्यारे बच्चों, पूना पैक्ट 1931 में हुआ था। किसके बीच? गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में, है ना, याद रखिएगा। गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, नमक कानून को तोड़ दिया। कब? तो 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट, दमित वर्ग एसोसिएशन, दमित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इंग्लिश में बोलेंगे, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने। कौन किया था? B.R. अम्बेडकर ने दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1930 में किया था। कब किया था? 1930 ईस्वी में। कब किया था? 1930 AD में किया था। तो ये बहुत ही बच्चों सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो परीक्षा में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। अपनी तैयारी जमकर करिएगा और ये आपको SST का चैप्टर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।